क्लास 9th टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो सब्जेक्ट है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, 9th क्लास का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है बच्चों, तो टूरिज्म के कंपोनेंट्स क्या होता है, टूरिज्म के कंपोनेंट्स हम किनको कहते हैं, क्यों टूरिज्म के कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगी, उनके बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स के बगैर क्यों नहीं जो है कोई टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इन कंपोनेंट्स के बगैर काम नहीं कर पाएगी, क्यों ये जरूरी है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है ना, तो कंपोनेंट्स हम कहते हैं जुज को, पार्ट्स को, हिस्सों को, ठीक है, जो मिला के टूरिज्म इंडस्ट्री को बना देते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को काम करना फंक्शनल बना देते हैं। ठीक है ना, तो जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स आर द वाइटल एलिमेंट्स, ठीक है ना, दिस आर द वाइटल या एसेंशियल एलिमेंट्स, आप याद रखिएगा, वाइटल और एसेंशियल एलिमेंट जिसके बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएंगे, हम कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म कहते हैं। ठीक है ना, जरूरी इंप्लीमेंट्स होते हैं, जरूरी चीजें होती है, जरूरी जुज होते हैं, हिस्से होते हैं, ये कंपोनेंट्स, इनके बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इनको हम नेचुरली हम यूजुअली जो है कहते हैं 4 A's ऑफ टूरिज्म। लेट्स कम टू द पॉइंट, हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म और इनको हम जो है यूजुअली कहते हैं 4 A's ऑफ टूरिज्म, या इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म या 4 A's ऑफ टूरिज्म इनका नाम है। ठीक है, तो इनमें से 4 A's इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनका जो भी कंपोनेंट चाह रहा है इनका पहला अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, तभी हम इनको कहते हैं 4 A's। ठीक है बच्चों, तो इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म भी, लेकिन यूजुअली हम इनको कहते हैं व्हाट आर द 4 A's ऑफ टूरिज्म। आपको क्वेश्चन आ सकता है 4 A's ऑफ टूरिज्म लिखो क्या होता है, 4 A's ऑफ टूरिज्म आप एक्सप्लेन करो क्या होता है। तो इनको हम, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इनको हम कभी कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म भी कहते हैं, 4 A's ऑफ टूरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन कंपोनेंट्स में, जो हम 4 A's ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं टूरिज्म के। इनमें सबसे पहला आता है ए से अट्रैक्शन आता है। ठीक है, ATT अट्रैक्शन आता है। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज एसेसिबिलिटी, ACCESSI एसेसिबिलिटी। ठीक है, तीसरा है दैट इज एकोमोडेशन, और चौथा है दैट इज एक्टिविटीज, आप लिखो इसमें, या एमिनिटीज लिखो आप इसमें। ठीक है, तो ये चार जो है दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स और 4 A's ऑफ टूरिज्म, अट्रैक्शन, एसेसिबिलिटी, एकोमोडेशन, एक्टिविटीज या एमिनिटीज, इसमें दो हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं 4 A's, इनका हर कोई अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, अट्रैक्शन ए से स्टार्ट होता है, एसेसिबिलिटी ए से स्टार्ट होता है, एकोमोडेशन ए से स्टार्ट होता है, एमिनिटीज एक्टिविटीज ए से स्टार्ट होता है। तो इन चारों को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज 4 A's ऑफ टूरिज्म। ठीक है ना, अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, एसेसिबिलिटी, एकोमोडेशन, ठीक है, और एमिनिटीज या एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं 4 A's ऑफ टूरिज्म। इनको हम 4 A's इसलिए कहते हैं क्योंकि A's अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इनके बगैर, ये जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म 4 A's, इनके बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री का काम करना, इनके बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री का फंक्शनल होना बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल है, क्यों टूरिज्म इंडस्ट्री इनके बगैर काम नहीं कर पाएगी, क्यों ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जरूरी है ये कंपोनेंट्स, ये 4 A's, वो हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आज दैट इज अट्रैक्शन एज ए कंपोनेंट इन टूरिज्म। ठीक है बच्चों, अट्रैक्शन एज ए कंपोनेंट इन टूरिज्म, पहला कंपोनेंट हमारा ये है टूरिज्म इंडस्ट्री का, एज ए कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म, कंपोनेंट इन टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अट्रैक्शन सबसे पहला कंपोनेंट है। अट्रैक्शन क्या होती है, क्यों इन कंपोनेंट्स के बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं काम कर पा रही है, क्यों ये इसके बगैर फंक्शनल नहीं हो रही है। ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अट्रैक्शन जैसे आपको पता है, अट्रैक्शन क्या होता है, खींचना। ठीक है ना, अट्रैक्शन इज एन एक्टिविटी बाय विच एनी पर्सन, एनी ट्रेवलर, एनी टूरिस्ट और एनी जो है पर्सन जो भी है इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है ना, अट्रैक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके जरिए से किसी इंसान को कोई चीज अपनी तरफ खींच के लाते हैं, अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अगर इसकी इंग्लिश जो है हम माने लिखेंगे, इंग्लिश में मीनिंग यही है कि अट्रैक्शन इज एन एक्टिविटी, ठीक है ना, या प्रोसेस एक ऐसी है, इस प्रोसेस के जरिए से क्या होता है, इन विच पर्सन इज अट्रैक्टेड, ठीक है ना, पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इटसेल्फ, सिंपल है, टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है ना, यानी एक ऐसी अट्रैक्शन, एक ऐसी प्रोसेस है, एक एक्टिविटी के जरिए से एक इंसान को ये अब किसी चीज के अंदर अट्रैक्शन होती है, वो इसको अपनी तरफ खींच के लाता।
तो अट्रैक्शन क्या होता है? सिंपली अट्रैक्शन किसी चीज की खूबी होती है, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसके जरिए से वो किसी इंसान को अपनी तरफ माइल कर देता है, अपनी तरफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो सिंपली हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, जब कोई टूरिस्ट या कोई ट्रैवलर कोई टूर प्लान बनाता है, ठीक है ना, तब कोई टूर प्लान बनाएगा वो, जब वो कोई किसी ट्रिप पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ट्रिप पे जाने की कोशिश करेगा, टूर पे जाने की कोशिश करेगा, तो उसके माइंड में सबसे पहली बात आएगी अट्रैक्शन। बच्चों क्या आएगी? अट्रैक्शन। तभी बता रहा हूं ना कि इनके बगैर टूरिज्म इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगी। ये चीज चार कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, तभी हम इनको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, क्योंकि ये कंपोनेंट्स, ये जुज है, हिस्से है, इसके इनकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बननी है। एक वो मिलते हैं, ये जब एक साथ मिलते हैं तब जाके टूरिज्म इंडस्ट्री काम कर पा रही है, ठीक है। अट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, किसी जगह की, किसी चीज की खूबी होती है, ठीक है ना, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियत होती है। वो खुसूसियत की वजह से इंसान माइल हो जाता है, फिर वो उस चीज को या तो खरीद लेता है या उस चीज को जाकर देखने जाता है। अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, हम पहलगाम की बात कर रहे हैं, पहलगाम, ठीक है ना। पहलगाम मैं भी वहां पे गया हूं। पहलगाम इज वन ऑफ द ब्यूटीएस्ट प्लेस ऑफ कश्मीर। मैं समझता हूं वहां पे बेताब वैली है, औरू वैली है। तो पहलगाम की खूबसूरती, पहलगाम में अट्रैक्शंस है। लाइक अट्रैक्शंस की बात करेंगे हम, बेताब वैली पहलगाम है, ठीक है ना, औरू वैली पहलगाम है, चंदनवाड़ी पहलगाम है। ये जो वाटर वहां पे, नाला लिदर जो रिवर ना लिदर जो वहां से बह रहा है, ठीक है ना, वहां की जो सरसब्ज वादियां हैं, ठीक है ना, वहां के जो माउंटेन, जो फॉरेस्ट है जिनसे वो गिरा हुआ है चारों साइड से, ठीक है ना, वहां का एनवायरमेंट, वहां का क्लाइमेट, ये सारी चीजें अट्रैक्शन जो पहलगाम कहलाती है। इज इट क्लियर? बेताब वैली पहलगाम की बहुत ब्यूटीफुल है भाई, दैट्स अट्रैक्शन इन पहलगाम। औरू वैली बहुत ब्यूटीफुल है भाई, ये अट्रैक्शन बनती है पहलगाम की, ठीक है ना। वहां का रिवर जो लिदर है, लिदर नाला जो वहां से लिदर नाला बहता है पहलगाम, थ्रू आउट द पहलगाम, ठीक है ना, दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ पहलगाम। हम जाएंगे पहलगाम, हम नहीं कह रहे हम जाएंगे औरू वैली, हम जहाँ जाएंगे, हम कह रहे हैं पहलगाम जाएंगे। अब पहलगाम के अंदर खुसूसियत क्या है, खूबसूरती ये है कि वहाँ के पहाड़ है, सरसब्ज पहाड़ है, ग्रीन वैली है, ठीक है ना, जो है पानी बड़ा ठंडा है वहाँ का, लेदर रिवर जो है वहाँ से वो बह रहा है, ठीक है ना, या वहाँ पे बेताब वैली है, औरू वैली। दिस आर द अट्रैक्शन जो एक इंसान को अपनी तरफ खींच के लाती है, ठीक है, दैट इज नेचुरल। ये हम कर रहे हैं डिस्कस, क्या नेचुरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो कंपोनेंट्स हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अट्रैक्शन किसी चीज की खुसूसियत होती है, उसके अंदर कोई खूबी होती है, और जो खूबी इंसान को तरफ माइल कर देता है, अट्रैक्शन, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे रहा हूं, हम शॉपिंग करने जाते हैं किसी रेडीमेड शॉप पे, ठीक है ना, तो रेडीमेड शॉपिंग में मुझे कोई शर्ट लेनी है, मुझे कोई पैंट लेनी है, फिर वो बहुत सारी पैंट्स पे बहुत सारी शर्ट्स मेरे उस काउंटर पे डाल देते हैं, फिर कहते हैं भाई चूज कर लो, ठीक है। और जब बहुत सारे 10-12 पैंट से 2-3 शर्ट मुझे देते हैं, मैं उनमें से एक पैंट या एक शर्ट चूज कर लेता हूं। क्यों? उस पैंट का कपड़ा ठीक होगा, ठीक है ना, उस पैंट का स्टफ ठीक होगा, उस पैंट का डिजाइन ठीक होगा, ठीक है ना, उस पैंट का कलर ठीक होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। स्टफ अच्छा होगा, डिजाइन अच्छा होगा, कपड़ा अच्छा होगा, कलर अच्छा है। तो इन चार चीजों की वजह से मुझे वो अच्छा लगा, पसंद आ गया, यानी इन चार चीजों ने मुझे अट्रैक्ट किया, ताकि मैं उसी चीज को जाके खरीद लूं। वहां पे बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन वहां से बहुत सारे पैंट और शर्ट दिखाए उसने, लेकिन मुझे यही पैंट और शर्ट अच्छा लगा, क्योंकि इसकी कुछ अंदर खूबियां हैं जिनके मुझे अपनी तरफ माइल कर लिया, उन्होंने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसकी वजह से मैं उस पैंट और शर्ट को खरीद लेता हूं। अट्रैक्शन एग्जांपल है आपको, ठीक है। तो अट्रैक्शन क्या होती है? सिंपली अट्रैक्शन जो है एक ऐसी कशिश है, एक ऐसा प्रोसेस के जरिए जो किसी जगह की खूबसूरती होती है, किसी एरिया की खूबसूरती है, किसी चीज की खूबसूरती होती है, और वो खूबसूरती इंसान को माइल कर देती है, अपनी तरफ खींच के लाती है, ताकि मैं उस चीज को खरीद लूं। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में जब अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन किसी जगह की, किसी डेस्टिनेशन की खूबसूरती होती है। हमारे पास गुलमर्ग है, ठीक है ना, हमारे पास पहलगाम है, ठीक है ना, हमारे पास जो है सोनमर्ग है। दिस आर द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है ना। तो इनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी खूबसूरती है, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अट्रैक्शन के तौर पे काम करती है। किसके तौर पे? तो अट्रैक्शन, यानी जब कोई टूरिस्ट, कोई भी ट्रैवलर, कोई भी टूरिस्ट या टूर या ट्रिप के बारे में सोचता है, इस जगह पे ट्रिप करना है, कश्मीर में पहलगाम है, गुलमर्ग है, तो उसके आइडिया में, दिमाग में पहले आएगा अट्रैक्शन। क्या आएगा? अट्रैक्शन। यानी मैं
कौन सा चीज चूज करूंगा, मैं कौन सी जगह चूज करूंगा, गुलमर्ग करूंगा, पहलगाम करूंगा, खूबसूरत कौन है। अब खूबसूरत तो सारे है, अब अट्रैक्ट कौन ज्यादा कर रहा है मुझे, माइल कौन कर रहा है मुझे ज्यादा, तो मैं वहीं जाऊंगा, अट्रैक्शन। तो आप किसी भी डेस्टिनेशन की बात करो टूरिज्म की, चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, अगर कश्मीर की बात करें, दत्तपत्री हो, सोनमर्ग हो, जो भी हो, वहां पे कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा, इसके जरिए से आप माइल होके उस जगह का जो है टूर करेंगे, उस जगह पे जाकर टूरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स अट्रैक्शन सिंपली, ठीक है। तो अट्रैक्शन हम इसी को कहते हैं। और इसके आगे टाइप से, दैट इज नेचुरल टाइप ऑफ अट्रैक्शन एक है, दूसरा है मैन मेड टाइप ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हमने डिस्कस किया अट्रैक्शन होता क्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब अच्छे से इसको समझोगे, अच्छे से इसको जो है गौर से इस वीडियो को देखोगे। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक और क्लास लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।